ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सांसें लेना नहीं, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखना, थोड़ा और बेहतर बनना और आगे बढ़ना है? और ये जो कामयाबी या सफलता है ना, ये कोई आखिरी स्टेशन नहीं है कि बस एक बार पहुंच गए और बात खत्म। अरे नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। ये नतीजा है उस हिम्मत का, उस सब्र का और उन छोटी छोटी कोशिशों का जो हम हर रोज करते हैं। आज हम एक बहुत ही ज्यादा खास समय के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा समय जो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव मोड़ ला सकता है। मैं बात कर रहा हूं 18 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक की अवधि की। दोस्तों, ये जो 46 दिन है ना, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। ये वो समय है जब ग्रहों में सबसे बड़े और सबसे शुभ देवगुरु बृहस्पति आपको एक ऐसा जबरदस्त दिवाली का तोहफा देने जा रहे हैं जो आपके जीवन के कई जरूरी हिस्सों को पूरी तरह से रोशन कर सकता है। और हां, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, यह आपके वृषभ लग्न और वृषभ राशि दोनों पर एक समान रूप से लागू होता है, तो इसे पूरे ध्यान से, दिल से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि इस दौर की सबसे बड़ी कहानी क्या है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? दोस्तों, इस पूरे समय का जो खेल है, जो पूरी कहानी का हीरो है, वो सिर्फ एक ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति। 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी मौजूदा राशि यानी मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, ग्रह तो राशि बदलते ही रहते हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। ज्योतिष की भाषा में उच्च का मतलब होता है अपनी सबसे शक्तिशाली, सबसे शुभ और सबसे बेहतरीन फल देने वाली अवस्था में होना। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई राजा पूरी शान शौकत के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान हो, जहां से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा पर कृपा बरसाता है। और ये अद्भुत घटना हर साल नहीं होती, ये लगभग 12 से 13 साल में सिर्फ एक बार होती है। इसीलिए इसकी अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति का यह शक्तिशाली गोचर आपके तीसरे घर में यानी आपके पराक्रम भाव में होगा। लेकिन इस बड़े और अच्छे बदलाव को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हमें यह समझना होगा कि आप अब तक किस दौर से गुजर रहे थे। पिछले कुछ समय से देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे थे, जो आपके धन और परिवार का घर है। अब वृषभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति एक अकारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वे आपके 8वें और 11वें भाव के मालिक हैं। दूसरे घर में बैठकर यही बृहस्पति आपकी जिंदगी में कई तरह की रुकावटें पैदा कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पैसों का बहाव, जो इनकम की धारा थी, वो कहीं रुक सी गई है। बचत करना तो लगभग नामुमकिन हो गया था। बहुत से लोगों पर इस दौरान कर्ज का बोझ भी चला होगा। परिवार के सदस्यों के साथ वो प्यार और तालमेल बिठाने में बहुत मुश्किलें आ रही थीं। आपकी बातों को वो अहमियत नहीं दी जा रही थी जिसके आप हकदार थे। आप सही होते हुए भी अपनी बात साबित नहीं कर पा रहे थे। ऑफिस में आपके बॉस और सहकर्मियों से वो सहयोग नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। हर काम में अचानक से कोई न कोई बाधा आ जाती थी। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये एक ऐसा समय था जहां आपकी मेहनत तो पूरी थी, पर जो नतीजा था वो शून्य के बराबर था। लेकिन अब 18 अक्टूबर को यह सब कुछ बदलने वाला है। बृहस्पति का दूसरे घर से निकलना ही आपके लिए पहली राहत की खबर है, और उनका तीसरे घर में उच्च का होकर आना एक ऐसे वरदान की तरह है जिसका आपने शायद अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। यह ठीक वैसा ही अनुभव होगा जैसे कोई लंबे समय से बीमार व्यक्ति अचानक से पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लगे। चलिए, अब बहुत गहराई से समझते हैं कि जिंदगी के हर एक हिस्से पर इस महागोचर का क्या असर होने वाला है। इस गोचर का सबसे पहला और सबसे गहरा प्रभाव आपके अपने व्यक्तित्व पर, आपके आत्मविश्वास पर पड़ेगा। तीसरा घर आपके साहस का, आपकी हिम्मत का और आपके पराक्रम का होता है। और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और विवेक के ग्रह हैं। अब जरा सोचिए, जब ज्ञान और विवेक का ग्रह आपके साहस के घर में अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आएगा तो क्या होगा? आपके अंदर एक अभूतपूर्व, एक गजब का आत्मविश्वास जागेगा। आप वो फैसले लेने की हिम्मत कर पाएंगे जिन्हें आप पिछले काफी समय से टाल रहे थे।
अब तक जो आपकी कोशिशें बिखरी हुई थीं, अब आप अपनी पूरी ऊर्जा को एक सही दिशा में लगा पाएंगे। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करने के लिए आप एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। तीसरा भाव कम्युनिकेशन यानी बातचीत, लेखन, मार्केटिंग, सेल्स और ऑनलाइन काम का भी होता है। गुरु तो ज्ञान के कारक है। आपकी वाणी में, आपकी बातों में एक अद्भुत प्रभाव, ज्ञान और ईमानदारी का ऐसा संगम देखने को मिलेगा कि लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। यदि आप एक यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, लेखक हैं या सेल्स प्रोफेशनल हैं, तो ये 46 दिन आपके करियर में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। आपकी कही गई बात लोगों के दिलों में उतरेगी। यहां एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र समझिए। ज्योतिष में तीसरे भाव को बृहस्पति के लिए मरण कारक स्थान भी कहते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ये अशुभ है। इसका असली मतलब ये है कि गुरु यहां बैठकर केवल भाग्य के भरोसे परिणाम नहीं देते। वो एक तरह से आपको चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, तुम साहस करो, तुम पराक्रम दिखाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर फल दूंगा। तो ये समय बैठने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को बटोरकर आगे बढ़कर काम करने का है। दोस्तों, बृहस्पति जहां बैठते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि वे कहां देखते हैं। और गुरु की दृष्टि को तो अमृत के समान माना गया है। तीसरे भाव में बैठकर गुरु अपनी 3 दिव्य दृष्टियों से आपके जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण भावों को सक्रिय करने जा रहे हैं। उनकी 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव को देखेगी। 7वां भाव विवाह, जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी और समाज में आपकी छवि का होता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए ये विवाह का एक अत्यंत शुभ योग है। अगर आपकी शादी में लगातार देरी हो रही थी तो इन 46 दिनों के भीतर एक बहुत अच्छा रिश्ता आने की प्रबल संभावना है। जो लोग विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सामंजस्य लौटेगा और बिजनेस में साझेदारी से बड़े लाभ की स्थिति बनेगी। गुरु अपनी 7वीं यानी सीधी दृष्टि से आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान को देखेंगे। गुरु की ये सीधी दृष्टि आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करेगी। आपकी रुचि धर्म, कर्म और पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो विद्यार्थी और रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्हें अपने गुरुओं का पूरा मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली प्रभाव की। देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान को देखेंगे, जो उनकी अपनी ही मीन राशि है। ये एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली धन योग है। आपकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कहीं अटका हुआ या डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा और आपकी कोई बहुत पुरानी, कोई बड़ी और जायज इच्छा इन 46 दिनों में पूरी हो सकती है। अब बात करते हैं हमारी वृषभ राशि की, उन गृहिणियों की जो घर की दूरी है, जिनकी मेहनत और पराक्रम अक्सर गिना नहीं जाता। राशिफल में अक्सर करियर और बिजनेस की बातें होती हैं, लेकिन आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि गुरु का ये गोचर आपके जीवन को कैसे सुंदर बनाएगा। गुरु का पराक्रम भाव में आना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आप घर के निर्णयों में अधिक सक्रिय रूप से और बुद्धिमानी से अपनी बात रख पाएंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी बात को सुना भी जाएगा, उसे महत्व दिया जाएगा। घर को चलाने में, बच्चों को संभालने में जो आपकी मेहनत है उसकी सराहना होगी। गुरु की सीधी दृष्टि आपके 7वें भाव यानी आपके पति के घर पर पड़ रही है। यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए अमृत के समान है। पति पत्नी के बीच चल रहा कोई भी मनमुटाव दूर होगा, आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा। इतना ही नहीं, आपके पति को भी अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती है, जिसका सीधा सकारात्मक असर आपके घर की खुशियों पर पड़ेगा। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, जिसका अर्थ है कि पूरे घर का भाग्य उदय होगा। घर में एक सकारात्मक, शांत और आध्यात्मिक माहौल बनेगा। आपकी रुचि पूजा पाठ, कथा या किसी धार्मिक आयोजन में बढ़ सकती है, जिससे घर में दैवीय ऊर्जा का संचार होगा। गुरु आपके लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं। हो सकता है आप काफी समय से घर के लिए कोई चीज खरीदने की सोच रही हो या अपने लिए कुछ करना चाहती हो, तो आपकी वो इच्छा इन 46 दिनों में पूरी होने की प्रबल संभावना है। परिवार की आय बढ़ने से भी आपको मन की शांति और खुशी मिलेगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आप दोस्तों, रिश्तेदारों से अधिक मिलेंगी और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति बढ़ेगी, जहां आपको सम्मान मिलेगा। संक्षेप में, ये समय आपके व्यक्तिगत सुख,
पारिवारिक शांति और मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए असाधारण रूप से शुभ है। दोस्तों, बृहस्पति आपके लिए सिर्फ एक गोचर करने वाले ग्रह नहीं है। वे आपकी कुंडली में 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी भी हैं। वे आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वें भाव के स्वामी का उच्च का होना आपको अचानक लाभ दे सकता है, जैसे कोई पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस का पैसा या लॉटरी से। लेकिन साथ ही ये अचानक स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। और ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं, और लाभ के स्वामी का ही उच्च का होकर लाभ भाव को देखना ये इस बात की ज्योतिषीय गारंटी है कि यदि आपकी कुंडली में अन्य कोई बड़ी बाधा नहीं है तो ये गोचर आपको आर्थिक रूप से बहुत कुछ देकर जाएगा। तो वृषभ राशि वालों, अगर पूरी बात का सार निकालें तो 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर 2025 का समय आपके लिए एक एक्शन पीरियड है। यह आपके आत्मविश्वास और साहस को जगाने का समय है। आपके द्वारा किया गया हर प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपके विवाह, भाग्य और लाभ के बंद दरवाजों को खोलने जा रही है। ये 12 वर्षों में एक बार आने वाला सुनहरा अवसर है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। इस अवधि की महत्वपूर्ण तिथियां हैं 18-19 अक्टूबर, जब यह गोचर शुरू होगा, और 3-5 दिसंबर, जब तक इसका मुख्य प्रभाव रहेगा। इस गोचर का सबसे बड़ा आशीर्वाद पाने के लिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अहंकार से बचें और कर्म करें। गुरु आपको अवसर देंगे, लेकिन सफलता आपके पराक्रम और प्रयास से ही मिलेगी। साथ ही, चूंकि गुरु अष्टमेश है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद या कानूनी पचड़ों से खुद को दूर रखें। याद रखें, यह एक सामान्य गोचर फल है। अंतिम परिणाम आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति और चल रही महादशा पर निर्भर करेगा। कोई भी बड़ा जीवन का निर्णय लेने से पहले एक योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य करें। इस सुनहरे गोचर के शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए और इसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आप कुछ सरल और अत्यंत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है माता का सम्मान और आशीर्वाद। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, जो चंद्रमा की राशि है और ज्योतिष में मां की प्रतीक है। इस पूरी अवधि में अपनी मां का विशेष सम्मान करें, उनकी सेवा करें और हर महत्वपूर्ण काम से पहले उनका आशीर्वाद लेकर निकलें। दूसरा उपाय है गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप। देवगुरु की ऊर्जा से जुड़ने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः की एक माला जाप करें। तीसरा उपाय है भगवान विष्णु की उपासना। प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुने। यह हर बाधा को दूर करेगा और गुरु की कृपा दिलाएगा। चौथा उपाय है गुरुवार का व्रत और दान। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें और इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें। और पांचवा उपाय है शुक्र मंत्र का जाप। क्योंकि आप वृषभ राशि के जातक हैं, तो अपने राशि स्वामी को बल देने के लिए प्रतिदिन ओम द्रां ग्रीं द्रौम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो वृषभ राशि वालों, ये थी 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर 2025 तक की विस्तृत भविष्यवाणी। देवगुरु बृहस्पति का यह दुर्लभ गोचर आपके जीवन में एक नई सुबह लाने की क्षमता रखता है। ये अवसर है अपने डर को पीछे छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। आशा है ये गहन विश्लेषण आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आप इस दिव्य समय का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें दी गई जानकारी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी वृषभ राशि वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।